और इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से सीधे जुड़ रही हैं सहयोगी अन्य अमृता, उनके पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अन्य देखिए, ये पूरा खेल जो है गड़बड़ झाले का वो 2012-13 से चल रहा था। करोड़ों का घालमेल हुआ। एक तो पैसे खुद प्रबंधक ने निकाले भी, साथ ही साथ बालू माफिया के भाई को भी सहयोग किया। ये पूरा मामला काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन बाद में 2019 में ये सामने आया और अब सीआईडी की जांच में तो कई खुलासे हो गए हैं। बिल्कुल आरती, देखिए बैंक की अपनी जो आंतरिक कमेटी है उसकी शिकायत के बाद एक जांच कमेटी बनी थी और तब ये पाया गया था कि इस तरह का घपला हो रहा है, गबन हो रहा है। तो अगस्त 2019 में सरायकेला थाने में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद जो है बैंक ने निलंबित कर दिया था जो सुनील सतपथी आरोपी है, और इस मामले में कुल 7 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें एक ही की गिरफ्तारी फिलहाल पहली गिरफ्तारी जो हुई कल जमशेदपुर में गिरफ्तारी हुई। पूछताछ के लिए बुलाया गया था। खरसावा के रहने वाले हैं सुनील सतपथी, और सीआईडी ने कल उनको गिरफ्तार किया। जो एडीजी है सीआईडी के अनिल पाल्टा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस करोड़ों के घपले की, और जो जांच अधिकारी है वो अनिमेश गुप्ता है जो जांच कर रहे हैं। इस वक्त जो है जो आरोपी सुनील सतपथी है उनको सरायकेला भेज दिया गया, जहां पर जो भी प्रक्रियाएं पूरी करके उनको जेल भेज दिया जाएगा। आरती देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि बालू माफिया के जो भाई जो संजय डालमिया है उनको लाभ पहुंचाने के लिए 33 करोड़ का उनको लोन पास कराया गया था, वो भी बगैर किसी कागज के। जो पूरी जो औपचारिकताएं होती है बैंक की, जो कानूनी औपचारिकता होती है, उसको पूरा किए बगैर लोन गलत तरीके से दे दिया गया, और उसके बाद डालमिया ने लोन वापस नहीं किए, और इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान प्रबंधक ने नहीं दिया, क्योंकि यही सेटिंग थी। और इसके अलावा बैंक अकाउंट से भी लगातार पैसे की निकासी हुई। तो कुल मिलाकर के अब जो ये पूछताछ में कई सारी बातें सामने आई है, तो ये 33 करोड़ से मामला जो है लगभग 44 करोड़ तक पहुंच गया है, और न जाने और कितने इसमें गबन की राशि होगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे और भी जो है जानकारी आएंगी, क्योंकि 6 आरोपी जब और गिरफ्तार किए जाएंगे इसमें तो और भी कई बातों का आरती खुलासा होगा। तो 2 मई को सीआईडी जो है उसने इस मामले को लिया था, उसके बाद से पहली गिरफ्तारी कल ये हुई है। तो अब उम्मीद की जाती है आरती के आने वाले दिनों में और अन्य जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी और भी खुलासा होगा इस मामले का। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है सीआईडी के लिए भी, और इस मामले में बैंक के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि बैंक ने अपनी जब जांच की थी उसमें ये बात सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बैंक के इस घोटाले के खुलासे से इस बात को बल मिला है कि कोऑपरेटिव बैंक में भी घपले चल रहे हैं, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। जी 33 करोड़ कोई मामूली रकम तो है नहीं, जिस तरह से बगैर दस्तावेज के ये लोन सैंक्शन कर दिया गया। उसके बाद अगर ये गड़बड़ झाला 2012-13 से ही चल रहा था, तो ये जो करोड़ों के वारे न्यारे हुए, इसमें एक अकेला मोहरा सतपथी तो हो नहीं सकता, उनके साथ भी कई और लोग होंगे। लेकिन अब जब एक इन्हें गिरफ्तार किया गया, तो क्या और भी रडार पे कई और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं? अब बिल्कुल आरती, मैंने कहा ना कि 7 आरोपी इसमें नामजद बनाए गए हैं, तो जो 6 अन्य लोग हैं वो भी बैंक से ही जुड़े हैं। इस वक्त वे अलग अलग जगहों पर पदस्थापित है, कोई चाईबासा में है, कोई कहीं है। लेकिन जो अन्य 6 लोग हैं उनकी भी जल्द धरपकड़ होगी, क्योंकि इस मिलीभगत में सबके साथ की बात सामने आई है। अकेले कोई ये काम कर नहीं सकता। और यही था कि एक विशेष व्यवसायी को लाभ पहुंचाया गया, उसमें कितने कमीशन खाए गए, कितने का बंटवारा हुआ, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में सामने आएगी आरती, क्योंकि यही वो खेल होता है। ये लोन देने के नाम पर कमीशन खाते हैं लोग, बैंक को चूना लगाते हैं, देश की को चूना लगाते हैं, राज्य सरकार को राजस्व का चूना लगाते हैं। तो ये जो गबन है, ये ऐसे कई गबन जो है राज्य में हुए हैं विभिन्न बैंकों में और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, और ऐसे कई मामले जरूरत है सरकार को कि ये सारे मामले जो सेंटिंग पड़े हुए हैं, इसी तरह से सीआईडी जो है टेक ओवर करे मामलों की और ये जांच करे। जी आरती, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमृता आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से कोऑपरेटिव बैंक में भी किस तरह से करोड़ों का गड़बड़ झाला सामने आया है। बालू माफिया को, एक कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर 33 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया जाता है, वो भी बगैर दस्तावेज के, बगैर किसी जांच के। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी अकाउंट से सीधे प्रबंधक जो थे सतपथी, उन्होंने कई लाख रुपए भी निकाल लिए, जिसकी जांच अब तक नहीं हुई थी। लेकिन जब सीआईडी ने इस मामले को टेक ओवर किया तो अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी 6 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है।